तो बच्चों जैसा कि मैं बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक और क्वेश्चन लेकर आऊंगा और वो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बोर्ड थोड़ा चमक रहा होगा, मैं इसको डिक्टेट कर दूंगा, बता दूंगा। तो देखिए क्या कहता है कि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, लेट आर्गुमेंट जेड डिनोट द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड विथ माइनस पाई लेस देन आर्गुमेंट जेड लेस देन इक्वल टू पाई, let omega be the cube root of unity for which 0 less than argument omega less than pi, let alpha is equal to argument of summation n is equal to 1 to 2025 minus omega to the power n, then 3 alpha by pi is equal to what। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2025 में आया है। कहाँ आया है? जेई एडवांस 2025 में आया है। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। देखिए इसको बनाते हैं, बड़ी शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन कहने में लगता है कि बहुत टफ है, पर एक क्वेश्चन पहले ही बताया, देखिए बहुत ही आसान था, वो ही था। ये भी बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। देखिए करके दिखाऊंगा। तो ये कुछ लिखा हुआ ऊपर डेटा उटा, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी आईआईटी वाले तैयारी करते हैं उनको पता होता है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये सब पता होता है, यह पता होना भी चाहिए। जैसे आपसे आर्गुमेंट पूछ रहा है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? जो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है या जो वेक्टर आप डिसाइड किए होंगे, या जो कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई बाई दिया हुआ है, वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वही तो आर्गुमेंट है, सिंपल सा। और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बाई बाई एक्स जो लिखते हैं हम लोग, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? tan इनवर्स बाई बटा एक्स लिखते हैं, यही तो आर्गुमेंट है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट यही है, ठीक है। और ये एंगल है, इसलिए देखे होंगे लिखा होगा कि माइनस पाई लेस देन आर्गुमेंट जेड लेस देन इक्वल टू पाई, यानी आर्गुमेंट जेड जो है वो माइनस पाई से कहां तक है? पाई के बीच में है। यहाँ पे माइनस पाई पे ओपन इंटरवल है, पाई पे क्लोज इंटरवल है। और दूसरा बोला है कि ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जैसे ही याद करते हैं तो आपको याद आता है nth रूट ऑफ यूनिटी, x टू द पावर n इक्वल टू कितना? 1। यहीं से आता है x टू द पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू ओमेगा पुट कीजिए, तो ओमेगा क्यू, देखिए ऐसे लिखिएगा, ओमेगा क्यू माइनस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो 0 नहीं हो सकता, तो क्या लिखेंगे? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, ओमेगा क्यू बराबर कितना लिखेंगे? 1, ऐसा कुछ लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 लिखा है, देखिए ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, दैट मींस ओमेगा माइनस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये ओमेगा 1 के बराबर नहीं है, ओमेगा 1 के बराबर नहीं है। देन हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे? देखिए कि अगर ये 1 के बराबर नहीं है तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। इसका यूज करना है हमको। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या है? O1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जैसे nth रूट ऑफ यूनिटी आता है तो उसको एक्सपेंड करके लिखते हैं ना, x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 2 प्लस, ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाते हैं उसमें हम लोग। और x प्लस 1 इक्वल टू कितना लिखते हैं उसमें? 0। तो nth रूट ऑफ यूनिटी है, यहाँ पे है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखिए अब इसको यूज करते हैं उसमें हम लोग क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये। देखिए अल्फा इज इक्वल टू दे रखा है समेशन कितना? माइनस ओमेगा टू द पावर n, और n इज इक्वल टू 1 टू 2025, ऐसा कुछ लिखा है ये, देखिए। और ये समेशन का साइन है, और इसमें हमको चाहिए 3 अल्फा बाई कितना? पाई। तो अल्फा निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा। इसको एक्सपेंड करते हैं, देखिए तो माइनस ओमेगा के पावर 1 माइनस ओमेगा का पावर 2 माइनस ओमेगा का पावर 3 प्लस डॉट डॉट माइनस ओमेगा का पावर कितना? 2025, यहां प्लस करके देखिए ऑड पावर वाले सारे के माइनस आ जाएंगे, तो माइनस ओमेगा प्लस स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4 माइनस ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 6 डॉट डॉट माइनस ओमेगा टू द पावर कितना? 2025। देखिए ऑड वाले सारे माइनस, इवन वाले सारे प्लस आ गए। माइनस ओमेगा कॉमन नहीं ले सकते, क्यों? ले सकते हैं। तो O1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब प्लस डॉट डॉट माइनस, ये प्लस हो जाएगा ओमेगा का पावर 2024। नंबर ऑफ टर्म काउंट कीजिए, यहां से काउंट कीजिएगा, 2025 टर्म होगा। लास्ट वाला पावर देखने में लग रहा है कितना है? 2024 है, 2024 टर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टार्ट कहां से हुआ है? यहां से। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 2025। अब इसमें देखिए आपको जीपी सीरीज दिखाई है, ये सीरीज कैसा है? जीपी। तो जीपी का सम कितना होता है? ए आर टू द पावर 1 माइनस आर माइनस 1, ऐसा ही कुछ जीपी का सम होता है। इसका भी देखिए, तो माइनस ओमेगा इंटू क्या लिखेगा?
R1 इंटू माइनस ओमेगा का पावर 2025 माइनस 1 बटा R-1, तो माइनस ओमेगा माइनस 1, कुछ ऐसा आ गया। देखिए इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखिए, माइनस ओमेगा, और बताइए इसको क्या लिखेगा, माइनस ओमेगा का पावर 2025 माइनस 1 बटा माइनस ओमेगा माइनस 1। देखिए तो ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, बचा क्या, माइनस ओमेगा का पावर 2025 माइनस 1। ओमेगा का पावर 2025 ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, यस है। 5 2 7 2025 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 5 2 7 2 कितना 9, इसका मतलब 3 से डिविजिबल है। तो जब भी कहीं भी वो 3 से डिविजिबल हो तो ओमेगा का पावर क्यू कीजिएगा, इसका पावर अल्फा इसका पावर के कीजिए, तो कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहां भी कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर, ओमेगा क्यू 1 के बराबर लिखेंगे, तो ओमेगा का पावर 2025 भी कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा माइनस ओमेगा इंटू 2 बाई माइनस ओमेगा, ऐसे नहीं, माइनस ऐसे लिख दीजिए, माइनस तो खत्म कर दीजिए पर, तो ओमेगा इंटू माइनस 2 बाई ओमेगा प्लस 1, ये वहां पे आंसर आ गया फाइनल इसका। अब देखिए यहां से कि हम लोग जो कैलकुलेट किए हुए हैं कि अल्फा जो है हमारे पास ओमेगा इंटू माइनस 2 बाई कितना ओमेगा प्लस 1, कुछ ऐसा आ गया। अब आप देखिए तो जरा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 0, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इजकल टू ओमेगा इजकल टू कितना माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहां पे रखिए, तो अल्फा इजकल टू कितना ओमेगा इंटू कितना माइनस 2 बटा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू, तो ये दोनों देखिए तो कट गया, ये देखिए कट गया, तो 2 बाई कितना आ गया यहाँ पे ओमेगा, 2 बाई कितना आ गया ओमेगा। और ओमेगा का वैल्यू आप जानते हैं, कितना जानते हैं ओमेगा का वैल्यू, जरा बताइए। ओमेगा का वैल्यू आपको पता है कि अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है तो ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3i बाई 2, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 3i बाई 2 होता है, इसको यूज करेंगे हम लोग 3i रूट 3i, यानी अल्फा इज इक्वल टू 2 बाई ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू कितना माइनस 1 प्लस रूट 3i बाई कितना 2, ऊपर गया तो कितना आ गया 4 बटा माइनस 1 प्लस रूट 3i, ठीक है। इसको माइनस 1 माइनस रूट 3i माइनस 1 माइनस रूट 3i से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए तो कितना आ जाएगा, तो माइनस 4 इंटू 1 प्लस रूट 3i, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3, नहीं 1 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा, 1 माइनस 3 आ जाएगा, ये माइनस माइनस साइन तो यहां से कट जाएगा ऐसे दोनों करके, ठीक है। तो यहां से ये माइनस हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा माइनस 4 बाई 2 इंटू 1 प्लस कितना रूट 3, ये दोनों कट गया माइनस 2, तो माइनस 2 इंटू 1 प्लस कितना रूट 3i। देखिए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया आपको। इसका आर्गुमेंट बताइए क्या होगा, तो आर्गुमेंट ऑफ दिस नंबर, तो अब इसका चाहिए आर्गुमेंट ना, तब देखिए तो 2 माइनस 2 बाहर हो गया, माइनस 2 आर्गुमेंट 1 प्लस रूट अंडर 3i, तो माइनस 2 इंटू पाई बाई कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। देखिए आर्गुमेंट 1 प्लस रूट 3i, 1 प्लस रूट 3i का मतलब कितना है, यहां पे देखिए 1 है, ये रूट 3 है, ये कितना है थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे बता दो, बाई बटा एक्स, कहने का मतलब रूट 3 बाई 1, तो tan थीटा इक्वल टू है रूट 3, देयरफॉर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स कितना रूट 3, और इसका किसका वैल्यू होता है पाई बाई 3 का, तो यहां से पाई बाई 3 आ गया, तो अल्फा इक्वल टू इतना आ गया। चाहिए हमको क्या, वैल्यू किसका चाहिए, तो वैल्यू चाहिए हमको 3 अल्फा बाई पाई का, तो 3 बाई पाई इंटू माइनस 2 पाई बाई कितना 3, ये दोनों कट गया, बच गया माइनस 2 इज द राइट आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा -2।